आज एक प्रॉब्लम डिस्कशन करने जा रहे हैं जो जी लेवल पे अच्छा प्रॉब्लम है, वर्क फ्रेम करने में थोड़ा आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे एक फेक फोर्स जो सूडो फोर्स होता है उसको हम लोग बताएंगे। तो बात है कि अपने पास एक कार्ट है, कार्ट के अंदर इनसाइड एक बॉब लगा हुआ है। कार्ट को हम ए एक्सेलरेशन देते हैं तो क्या होता है कि ये बॉब डिफ्लेक्ट होता है, तो इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, मतलब कि उस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है। दूसरा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब हो जाएगा दैट टाइम की उस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसका मतलब कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक फ्रेम तैयार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सूडो फोर्स थोड़ा सा हल्का सा टच देंगे, क्योंकि अगला प्रॉब्लम भी जो हम बनाने वाले हैं उसमें सूडो फोर्स का रिलेशन रहने वाला। तो हम सोचे एक वार्म अप करा देते हैं कि आपको मेरा वीडियो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आ पाएगा। तो समझते क्या कि अपने पास एक बॉब है, ये अपने पास एक बॉब है। इनिशियली ये रेस्ट में था। जैसे हमने एक्सलेट किया बॉब थोड़ा डिफ्लेक्ट कर गया। बॉब जो है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो जाता है वो थीटा जाता है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होता है, थीटा है। तो हम थोड़ा सा इसको डायग्राम्स को थोड़ा रीकरेक्ट कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, थोड़ा मेरे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एंगल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो गया, ये एंगल मुझे कैलकुलेट करना है। तो ये थीटा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला बात है कि पहले तो ये जो था इस पॉइंट पे था, बट अब ये अचीव किया है, मतलब हाँ, यहाँ इस पॉइंट से यहाँ तक चला गया तो ये अचीव किया है। तो वो कितना हाइट अचीव किया है वो देखना होगा। तो सबसे पहले कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट को यदि हम एच बोलते हैं, और ये एच कैलकुलेट करने के लिए मेरा सवाल होगा कि ये एच कितना होगा। पहला सवाल तो यही हो सकता था कि एच कितना होगा, जो आप जनरल बनाइएगा। दूसरा बात है कि मुझे ये पता है कि इसका जो लोड लगेगा वो वर्टिकल डाउनवर्ड लगेगा, क्योंकि फ्रेम इधर जा रहा है तो सूडो फोर्स जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सूडो फोर्स हम एम ए इस डायरेक्शन में लगाएंगे। दूसरा है कि कॉर्ड में टेंशन जनरेट होगा, तो हाँ टेंशन जनरेट होगा, ठीक है। इतनी चीजें तो बेसिक से अप्रोच कर सकते थे। दूसरा है कि हम यहाँ से यदि बेसिक यूज करते कॉस थीटा यूज करते, तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस बोलते हैं। इस फिगर में यदि मेरे पास बेस नहीं पता है कि मेरा बेस क्या है, ठीक है ना, तो हम पहले इस फिगर का बेस निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है ना। तो बेस नहीं पता है बट हाइपोटेनियस पता है कि एल है। तो ये क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा इक्वल टू बेस। तो यदि यहाँ से यहाँ तक का हम लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा। पूरा एल है तो ये कितना हो जाएगा, ये अब यदि हम लिखें तो कितना हो जाएगा, एल माइनस एल कॉस थीटा। इसको यदि हम लिखने जाए तो क्या हो जाएगा, एल कॉमन हो जाएगा तो ये वन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये जो हाइट है वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब दूसरा बात है कि इस फिगर का यदि हम साइन थीटा के साथ काम करें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो एंगल के सामने तो मुझे ये वाला लाइन चाहिए था, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस कितना है, एल है। तो कितना हो जाएगा, इस लाइन को यदि हमको लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ यहाँ से यहाँ तक का जो लाइन होगा उसको हम लिख सकते हैं एल साइन थीटा, ठीक है, क्लियर है। इतना काम कर लिए। दूसरा बात कि अब रहा कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या हो रहा है। सबसे पहला होगा कि आपको सबसे पहले तो ये समझ में आएगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे आपका जो वेलोसिटी होता है वो जीरो होता है, ठीक है। दूसरा बात है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा। तो वर्क डन तो वर्टिकल लोड जो है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, बट जो बॉब का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अप हो रहा है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यदि आप देखो तो ये अप हो रहा है। तो अब यदि आप यहाँ देख लिया करो तो ये एंगल बन जाएगा 180 डिग्री। और वर्क इक्वल टू 180 के साथ लिखोगे तो एफ इंटू डी इंटू कॉस 180 डिग्री कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी। और एफ का मतलब लोड है यहाँ पे, तो लोड की जगह क्या लिखेंगे, माइनस एम जी इंटू एल वन माइनस कॉस थीटा। तो पहला वर्क कर लिए। अब मुझे समझना होगा कि टेंशन तो कोई काम कर नहीं रहा है इसमें, तो टेंशन का वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। अब तीसरा बात होगा कि सूडो फोर्स के द्वारा कितना वर्क डन किया जा रहा है। तो सूडो फोर्स जो लग रहा है वो तो इधर एक्सेप्ट किया है ना, तो फोर्स एम ए और क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा।
ये वाला एल साइन थीटा हमने लिए। अब तीनों को हम ऐड कर देंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, तो हम ये बोल सकते हैं वर्क डन ग्रेविटी प्लस वर्क डन सूडो प्लस वर्क डन टेंशन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब चेंज इन काइनेटिक तो जीरो है, वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा, माइनस एम जी एल 1 - cos थीटा प्लस सूडो फोर्स कितना लग रहा है, MAL साइन थीटा। यार इसको भी एल ही दिख दिख जाएगा तुमको, ठीक है, तो ध्यान से लिखते हैं, MAL साइन थीटा। इनका कलर कैसे बदल गया, ठीक है। और टेंशन कितना होगा, जीरो। ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं MGL 1 - cos थीटा इक्वल टू -MAL साइन थीटा। यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एल और एल कट जाएगा जी, ठीक है ना, और यहाँ से नेगेटिव का साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, जी। और 1 - cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री ही याद नहीं रहेगा तो फिर सवाल बनना मुश्किल हो जाएगा। और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 sin थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2। क्लियर है, इतना तो लिख ही सकते हैं। अब यहाँ से एक तो टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म में से एक कटेगा, तो अभी हम क्या लिख सकते हैं, और यहाँ बच क्या रहा है, तो यहाँ ए बच रहा है, तो ठीक है ना, तो हम लिखेंगे ए डिवाइड, क्योंकि ये है ना आपके पास, तो देखिए ध्यान से, यहाँ जी बच गया और यहाँ बच गया साइन थीटा/2, ठीक है। टू वाला भी टर्म्स तो कट ही जाएगा, ये टू टू भी कट जाएगा, इक्वल टू क्या बच रहा है, ए कॉस थीटा/2। अब आप क्या कीजिए, ए बाई जी कर लीजिए, ए बाई जी किए, और साइन थीटा कॉस थीटा को निकल के इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा/2। तो यार आपको वो रिलेशन ही चाहिए था ना, वो रिलेशन मिल गया ना। ये रिलेशन आपको हेल्प करेगा बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को बनाने में, कि ए बाई जी इक्वल टू tan थीटा/2 होता है, और ये रिलेशन हेल्प भी करेगा, और बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स कैसे लगाते हैं, क्यों यहाँ पे निगेटिव साइन लिखते हैं, ये सब भी थोड़ा आपको हेल्प करेगा, टेंशन के द्वारा क्या वर्क डन होता है, ये सब छोटा छोटा बेसिक चीज, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज में जब हम बनाएंगे तो और डिटेल में शूडो फोर्स को कहीं इनबिल्ट डालते हैं तो आपको हेल्प करेगा, तो इसलिए हम बताएं कि पहला वार्म अप प्रॉब्लम है, आप देखिए इसमें वार्म अप करने के लिए ये सब बेसिक चीजेस का जरूरत पड़ेगा, कॉस साइन का कॉम्बिनेशन यूज करके आप सवाल को डील करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू।